हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्ट्रैटेजी सेशन जहां पे हम लोग बात करेंगे कैसे स्मार्ट तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए तैयारी की जा सकती है। और ये मैं लेके आया हूं दीपांशु सिंह, आपका एजुकेटर और मेंटोर ऑन दिस चैनल ऑफ योर्स। तो इसमें हम बात करेंगे कैसे प्रीलिम्स 2022 में आप 110 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। ये ऐसी स्ट्रैटेजी है तो जनरली आपको कोई बताता नहीं होगा, इवन दो बहुत सारे टॉपर्स भी होंगे लेकिन वो कभी इस फैक्ट को रिवील नहीं करते। तो हम फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, विद प्रूफ बात करेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे। और इस स्ट्रैटेजी सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो क्या है ये जीप स्ट्रैटेजी? मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ GEEP। आपने जीप सुना होगा, वो गाड़ी वाली जीप नहीं है, ये दूसरी जीप है। जी फॉर जोग्राफी, ई फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी। तो ये जीप स्ट्रैटेजी में हम लोग फोकस करेंगे इन 4 मेजर सब्जेक्ट्स पे: ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और पॉलिटी। क्यों? उसका मेन कारण है जो वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स है। हर साल लास्ट 5 साल या 6 साल के आप प्रीलिम्स देख लो, 60 to 65% ऑफ सिलेबस से ज़्यादा और 50 to 55% ऑफ मार्क्स से ज़्यादा इन सब्जेक्ट से आता है। आप पूरे 5 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा वेटेज देखने को मिलेगा। तो जीप स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी आपकी नैया कराएगी पार, और यही जीप है जो आपके प्रीलिम्स को ले जाएगी ऊंचाइयों तक। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा प्रूफ में और डिटेल में बात करते हैं। जैसे अब इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट आप बोलेंगे लाइक साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, सर उसका कैसे करें? तो हिस्ट्री वालों प्लीज़ मारना मत मुझे, और कुछ नीचे कमेंट में स्पैम मत करना, या करंट अफेयर्स वाले प्लीज़ स्पैम मत करना। बट एक्चुअली में क्या है, इनका भी रोल है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। बट पहले ज़रा बात करते हैं इन 4 सब्जेक्ट के बारे में विथ प्रॉपर प्रूफ एंड फैक्ट्स। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। तो अगर आप खुद देखेंगे, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखें और हम देखें कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, तो अगर हम इस स्लाइड में फोकस करें, जीप सब्जेक्ट पे फोकस करें, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी। तो ज्योग्राफी, ये जो जीप है, इसमें ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे 2021 में 10 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी में 14 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन आए हैं, और एनवायरनमेंट में आए हैं 11 क्वेश्चन, जो कि लगभग टोटल आपका हो जाता है 10 + 10 20 और 31 + 14, दैट कम्स अक्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चन। तो 45 क्वेश्चन 2021 में इन 4 सब्जेक्ट से आए। अब यहीं पे अगर हम आगे बात करें 2020 में 10, 17, 15 और 10, दैट कम्स अराउंड, इसमें क्योंकि आप देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए, इकोनॉमी के 5 और ऐड हो गए, तो इस वजह से थोड़ा जो बैलेंस है आपके टोटल यहाँ पे कैलकुलेशन अगर आप आएगा तो 10 + 10 20 एंड 15 + 17 52 क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट से आए हैं। वहीं पे अगर आप 2019 की अगर आप बात करेंगे तो 2019 में 14, फिर उसके बाद आप देखोगे 15, और अगेन अगर आप देखेंगे 14 इन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट 11। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे 14 14 28, 28 + 11, 11 + 15, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे इसका जो टोटल मार्क्स है और टोटल क्वेश्चन जो है, वो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे अराउंड 54 क्वेश्चन। और वहीं पे अगर हम 2018 में देखें 10, 13, 18 और 13, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन 4 सब्जेक्ट के 2018 में 10, 13 13 26, 26 + 18, 18 + 10, दैट इज 28 + 26। सीधे सीधे अगर आप देखेंगे अगेन कम्स टू 54। और 2017 का भी अगर आप देखेंगे तो अगेन 9, 22, विच इज़ अगेन 16 + 15, तो 16, 15, 31, 31 और 22 और 9 हो गया आपका 31। सो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा आउटलियर है, क्योंकि यहाँ पे 22 क्वेश्चन पॉलिटी की वजह से होने से 62 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके इन दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। दैट इज 2017 में अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जीप क्वेश्चंस, जी हाँ, जीप क्वेश्चंस हैं 62। दैट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द पेपर से ज़्यादा मार्क्स अगर आप देखोगे वो इन 4 सब्जेक्ट से आ सकता था। ऑब्वियस सी बात है कि आप इन, अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज अगर हम लेके भी चलें 45 + 52 + 54 + 54 अगर हम करें, एंड लास्टली 2017 हम अगर 5 साल का देखें तो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आता है 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन आ रहे हैं जीप सब्जेक्ट से। जी हाँ, सो 53 मतलब सीधे सीधे अगर आप देखोगे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो दैट कम्स अराउंड, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट कम्स अराउंड 106 मार्क्स। दैट इज मतलब
आराम से आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट कुछ सालों के कट ऑफ देखेंगे दैट इज रेंजिंग अराउंड 198। तो ये जीप सब्जेक्ट्स का कमाल है। जी हाँ, GEEP, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी बोल लीजिए या पॉलिटी। तो अभी थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस प्रीलिम्स में नंबर स्कोर करने के लिए। हाउ टू बेसिकली एस्टिमेट अ सेफ स्कोर रेंज। 53 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एवरेज आ रहे हैं फ्रॉम द जीप सब्जेक्ट्स। अब अगर हम एक काम करते हैं, हम इसमें अगर इसका देखते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे के पूरे 53 सही करोगे, ऑब्वियसली कुछ आप छोड़ेंगे भी। मैं कह रहा हूँ आप 40 भी सही कर दोगे आउट ऑफ 50। अगर हम एवरेज मान लें कि 50 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं तो 40 करेक्ट है, दैट इज 80 मार्क्स। ठीक है, 10 में से ऐसा हो सकता है कि शायद आपने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हो, यू माइट हैव लेफ्ट दोस क्वेश्चंस, तो उसका तो जीरो, कोई ब्लैंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लेकिन हो सकता है मान लीजिए आपके गलत हो गए। फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन आपके 0.66 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो 0.66 को से आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट कम्स अराउंड 3.3 मार्क्स। तो अगर आप 80 पॉजिटिव में है लेकिन आप 3.3 माइनस कर दें तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं। इनफैक्ट यू विल एंड अप सो मच इन पॉजिटिव जोन। देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। 76.7 अप्रॉक्सिमेटली मार्क्स आपके आ रहे हैं, और वहीं पे आप ये सोचिए कि जीप सब्जेक्ट से सिर्फ 76 आप लेके आ रहे हो। 76 नंबर आपकी ऑलरेडी किटी में है। और अगर हम मान के चलें कि एवरेज कट ऑफ जो है वो 98-100 के आसपास है प्रीलिम्स का लास्ट 2-3 सालों में, जिसके बारे में हम अभी देखेंगे, तो आपको सेफ स्कोर अगर हम बोल दें जहां मेंटली फ्री होके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, 105 से 110 के बीच में है, और ढंग से आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो। तो अगर हम मान के चलें कि आपको 105 सेफ स्कोर के लिए एम कर रहे हो, 76 तो आपके ऑलरेडी जीप सब्जेक्ट से आ गए। अब आपको सिर्फ 29 मार्क्स लेके आने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 30 नंबर और मार्क लेके आने हैं। दैट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चन सही करने हैं। कभी सोचा आपने इस बारे में? और अब बचे हुए सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इनफैक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी कहीं ना कहीं आज तक करंट अफेयर्स से लिंक होके आ रहा है। अगर हम इनका भी एक एवरेज मान के देखें कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलिए वापस चलते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन इनके सब्जेक्ट से आ रहे हैं। करंट अफेयर 27 2021, 18 22 2019 में, हिस्ट्री 20 20 17, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 8 10 और 7। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो, और अगर हम इसका एवरेज भी अगर आप ले लें तो एवरेज आप लेंगे तो दैट कम्स अराउंड करंट अफेयर्स का 20, हिस्ट्री का अप्रॉक्सीमेटली 20 एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 10। तो अगर आप ये मान लीजिए कि इसमें से आपने मान लीजिए अराउंड 20 में से कर दिए सही 8 या 9, कुछ भी मान लीजिए 8 या 9 सही कर लिए। हिस्ट्री में मिनिमम से मिनिमम मान लो 5, मॉडर्न से तो कर ही लोगे आप, या एंशियंट से कर ही लोगे, आर्ट एंड कल्चर से तो कर ही लोगे कुछ ना कुछ, या 6 मान लीजिए आपने कर लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपने सही कर लिए। तो ये हो गए 6 5 11 और 1 8, मतलब प्लस 8 इज 19 क्वेश्चंस। तो आपने अगर ये 19 क्वेश्चंस भी कर लिए आउट ऑफ, आप मान के चलो कि 50 क्वेश्चन में से 38 मार्क्स आ गए। 19 into 2 इज 38 मार्क्स। और आपके ऑलरेडी जीप से कितने आ गए थे? 76, और आपने अभी कितने ऐड कर लिए? प्लस 38 कर दिया आपने। तो दैट कम्स अराउंड टू, ठीक है, 76 प्लस 38, सो 8 6 14, और आपके आगे 114 नंबर। भाई साहब, इतने में तो आप लोग का इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो शायद कभी किसी टॉपर ने आपको बताई नहीं, और कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि यही सीक्रेट है स्मार्ट प्रिपरेशन का। और स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए अमेजिंग कोर्सेज लेके आया है, जिसमें एक है गारंटी CSE एश्योर, जिसमें अगर आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है उससे ज़्यादा का, और मान लीजिए 0.999999% चांस है कि आपका प्रीलिम्स इस साल क्लियर नहीं होता है, तो आप अपना एडमिट कार्ड की फ़ोटो दें, आपको अनअकैडमी अगले साल का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री देगा। और यूज़ करें कोड DPS लाइव या डीप टू 7 कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट और आपको मिलेगा पर्सनल गाइडेंस मेरा और अमेजिंग अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स का, विथ बेस्ट कोर्सेज, विथ टेस्ट सीरीज, विथ प्रीलिम्स बुकलेट, विथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो देर किस बात का है, आज ही लीजिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कमिंग बैक टू द कट ऑफ जनरल कैटेगरी 2020 92, 2019 98, 2018 98, 2017 105, 2016 आउटलियर, उसको थोड़ा अलग कर देते हैं 116, 2015 अगेन 107। तो एवरेज अगर हम मान ले कि 100 मार्क्स कट ऑफ है, हम हमेशा मान के चल रहे हैं कि थोड़ा उसके ऊपर निकलेंगे। 76 मार्क्स तो आपके सिर्फ जीप सब्जेक्ट से ही आ गए, और 38 तो इतना तो आप कर लोगे, इतना तो अगर आपने 1-1.5 साल प्रिपरेशन करी है तो इतना तो आप वैसे भी कर लोगे।
तो ये हो गई 114 नंबर, और मैंने वीडियो के बिगनिंग में क्या बोला था, 110 के ऊपर कैसे लेके जाना। ये स्कीम सबको रिवील नहीं करनी है आप लोगों के लिए, हमारे चैनल के स्टूडेंट्स के लिए बनी है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया। मेरा नाम है दीपांशु सिंह, और मैं मिलूंगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आपके साथ अगले नेक्स्ट कुछ दिनों में। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, अलविदा, गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।